नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उनके जीवन के जो भ्रम थे उसको दूर किया। और ये भ्रम ही हमारे जीवन में हमारी मुश्किलों में शामिल होते हैं, और वो जो डाउट हैं उन्हीं की वजह से हमारे बहुत सारे जो कार्य हैं वो रुकते हैं, और वो जो है अ, इस तरीके से हमारे सामने प्रकट होते हैं कि हम अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इन बातों को हम ध्यान रखते हुए कैसे इससे पार पा सकते हैं, किससे कैसे इससे जो है हम आगे निकल सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक व्यक्ति के मन में वही डाउट, वही संशय, वही संदेह जो है बना रहता है। परंतु जब उसको वो संभालता है, उसको जब फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, तब जो है वो प्राप्त करता है कि कहाँ पे वो जो है मिस कर रहा है। तो हमने पिछले एपिसोड में पंचदश अध्याय को, 15वें अध्याय को समाप्त किया। आज हम 16वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे और समझेंगे कि अर्जुन को श्री कृष्ण कौन सी बातें बता रहे हैं, कि जिन बातों को जानकर श्री कृष्ण जो बातें बताई, अर्जुन के मन में संशय हुआ युद्ध करने के पहले, और उन्होंने अपने धनुष को रख कर बैठ गए और कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने ही लोगों के साथ युद्ध कर रहा हूं, और उन लोगों को मारना होगा जो जिनके गोद में मैं खेला हूं, जिन्होंने मुझे सारी युद्ध विद्या सिखाई। तो श्री कृष्ण उनको सारी बातें बताई, समझाई कि कैसे जो है आप इससे बाहर निकलो, और जो वाकई में चीज़ है, वाकई में जो हो रहा है उसे जानने की कोशिश करो। क्योंकि जो हमारे सामने चल रहा है उसका महत्व, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उससे आप कितने वाकिफ़ हैं, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि कौन सी बातें किस प्रकार से इतनी उपयोगी हो सकती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी विशिष्ट शैली है। पहले वो प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिससे व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो। तत्पश्चात वे उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कर्म को ले। उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया कि निर्धारित कर्म कर। हर चीज को कैसे क्लासिफाई किया है कि दूसरे अध्याय में कहा कर्म कर, तीसरे अध्याय में इंगित किया कि निर्धारित कर्म कर। निर्धारित कर्म है क्या, तो बताया यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर उन्होंने यज्ञ का स्वरूप न बताकर पहले बताया कि यज्ञ आया कहाँ से और देता क्या है। चौथे अध्याय में 13-14 विधियां जो यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया, जिसको करना कर्म है। यहाँ कर्म स्पष्ट होता है जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन, आराधना, जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है। इसी प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में देवी और आसुरी संपद का जो है नाम लिया, उनकी विशेषताओं पर बल दिया कि अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं। हूँ तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मुझे ये स्थिति मिली है, किंतु आसुरी स्वभाव वाले, मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं भजते, जबकि दैवी संपद से युक्त भक्तजन अनन्य श्रद्धा से मुझे उपासते हैं, किंतु इस संपत्तियों का स्वरूप, उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया। अब अध्याय 16 में श्री कृष्ण उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तुत है पहले देवी संपद के लक्षण। तो जिन बातों को हम सीख के आए हैं उनको भली प्रकार से जानना, अच्छे डिटेलिंग में जानना, और वाकई में क्या एक दैवीय संपद के लक्षण हैं वो बता रहे हैं। तो पहला श्लोक है, कहते हैं अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्व यज्ञश्व स्व अध्याय स्तप आर्जवम। वो कहते हैं भय का सर्वथा अभाव। एक दैवीय संपद होने के लक्षण क्या है? पहला क्या है कि भय का सर्वथा अभाव। जो भय बना होता है, जो फियर होता है,
जो डर बना रहता है, उसका अभाव हो जाता है हमेशा के लिए। आप व्यक्ति से बात करिए, आप उनको जानने का प्रयास करिए, तो हर एक व्यक्ति जो है डरा हुआ है। और जब तक आप डरे हुए हैं तब तक आप क्रांति नहीं कर सकते। क्रांति के लिए आवश्यक है कि आप जो है निडर रहें, आप में किसी प्रकार का भय न हो। और जिन्होंने क्रांतिकारी की है, जिन्होंने नए विचारों को लेके आए हैं, जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, उन सभी ने जो है भय से मुक्त होकर उन्होंने चीज़ें बताई हैं, उन्होंने चीज़ें समझाई हैं। तो सबसे पहले जो दैवीय संपद का लक्षण है वो ये है कि भय से आपका मुक्त होना आवश्यक है। भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धता, आपका जो हृदय है वो शुद्ध होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा कमी इसी बात की है कि लोग बाहर से तो कुछ और हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और हैं। आप जब उनको जानने का प्रयास करेंगे तब पाएंगे कि उनके भीतर कितनी अशुद्धियां हैं, कितना जो है द्वेष भरा हुआ है, कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। सामने तो वो आपके उन्नति से बहुत प्रसन्न होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ है। और वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको गाली देते हैं, आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं ताकि आप उन्नति ना कर पाए। तो अंतःकरण की शुद्धता मतलब आपका मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन। तत्व ज्ञान के लिए जो समझ है, जो विवेक है, उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान में आपको दृढ़ स्थित रहना चाहिए, निरंतर लगन बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, समझ नहीं विकसित हुई, विवेक नहीं पैदा हुआ, तब आप जो है सही क्या है गलत क्या है उसमें निर्णय कैसे ले पाएंगे, कैसे जो है इस संसारी जीवन से परे जाकर परम तत्व को जान पाएंगे, परम स्थिति को जान पाएंगे। तो तत्व ज्ञानी होना आवश्यक है। और वो लक्षण ही होते हैं एक दैवीय संपद की। सर्वस्व का समर्पण, जब आप कोई कार्य करें तो उसमें आपकी समर्पण आवश्यक होता है पूरी रूप से। आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा। इंद्रियों का भली प्रकार दमन, आपका अपने इंद्रियों पे जो है कंट्रोल होना चाहिए। जब तक सेंसेस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप कैसे जो है अपने मन को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। लेकिन इंद्रियों पे नियंत्रण करना बहुत रेयरेस्ट होता है, कुछ विरले ही कर पाते हैं, लेकिन हर कोई कर सकता है। उसके पास वो क्षमता है, वो ताकत है कि वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो वो व्यक्ति कैसे करेगा? वो होगा आपके ध्यान से, वो होगा आपके दृढ़ विश्वास से, दृढ़ इच्छा शक्ति से। आप बहुत प्रॉमिस करते हैं, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति करते हैं, हर साल के नए दिन पे आप यही दृढ़ निश्चय करते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत सिगरेट पी ली, बहुत शराब पी लिया, बहुत मैंने जो है अनावश्यक चीजें कर ली, अब आज से बंद, नए साल से बंद। और आप जो है नए साल के दिन पूरे दिन जो है इस चीज को फॉलो किया, और शाम होते ही आपका वश आप मन पे नहीं है। वो मन आपको ज्ञान देगा कि अरे ये सब चलता है, कुछ नहीं होता, और बस फिर आप जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका इंद्रियों का आपका भली प्रकार दमन करना आना चाहिए। यज्ञ का आचरण, जैसा स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया कि संयम अग्नि में हवन, इंद्रिय अग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन, और अंत में ज्ञान अग्नि में हवन, अर्थात आराधना की प्रक्रिया। कैसे आप अपने आप को साधते हैं, अपने श्वास को पकड़ते हैं। ये जो श्वास का आदान प्रदान हो रहा है, प्राणापान में जो हवन करना है, इसको कैसे आप साधते हैं,
ये जो आराधना की प्रक्रिया है जो केवल मन और इंद्रियों की अंतः क्रिया से संपन्न होता है, और ये तभी संपन्न होता है जब आप अपने इंद्रियों को अपने वश में करेंगे, अपने मन को अपने वश में करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि आसान नहीं है। तिल जौ वेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाले यज्ञ का इस गीतोक्त यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे वो जो यज्ञ की बात कर रहे हैं वो ये नहीं कि आपने वेदी बनाई और आप तिल जौ वेदी बनाई उसमें जो है आप हवन कर रहे हैं, वह उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और ना ही उससे इसका कोई मतलब है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्मकांड को यज्ञ नहीं माना, इस कर्मकांड को यज्ञ नहीं कहा। यज्ञ कहा गया है यहाँ पे अपने श्वास प्रश्वास का हवन करना। इंद्रिय अग्नि में हवन, संयम अग्नि में अमन। आपके अंदर कितना संयम है, आपके अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है नियंत्रण की। प्राण अपान में हवन, और अंत में ज्ञान अग्नि में हवन। यही आराधना की प्रक्रिया है, और जो मात्र आपके मन और इंद्रियों की अंतः क्रिया से ही संपन्न होता है। कोई बाहरी रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि आपको तिल जौ इकट्ठा करना है और उसके बाद आपको हवन करना है। ये आपके मन और इंद्रियों की अंतः क्रिया की जो है अंतः क्रिया से संपन्न होती हैं। मन के जो है किए हुए चीजों से होता है। मन आपका कैसे जो है काम कर रहा है। तो स्वाध्याय अर्थात स्वस्वरूप की ओर अग्रसर कराने वाला अध्ययन। और क्या है स्वाध्याय? आपको स्वयं ही अध्ययन करना होगा। इसीलिए मैं जो है हर किसी से कहता हूं आप पढ़ाई करिए, आप जो है पढ़ना प्रारंभ करिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको वो बातें पता चलती हैं जो रहस्यमयी हैं, जो गूढ़ हैं, और ये बातें जब तक आपको नहीं पता चलेंगी आप उसी हवाई और कल्पनाओं में जीते रहेंगे। जब आप सच्चाई से रूबरू होंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में जीवन है क्या, ये किस प्रकार से चलता है, कैसे होता है। आपको चीज़ें वाकई में पता चलेंगी। जैसे आपके सामने कार होती है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि कैसे वो काम करती है, कैसे वो चलती है, कैसे जो है आप पेट्रोल डीजल डालते हैं और वो चलने लगती है, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होता है। तो जब आप अध्ययन करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं और उसे स्क्रैच से जानने का प्रयास करते हैं किसी भी बात को, तब जो है तब आपकी आंखें खुलती हैं कि अच्छा ये बात है, ऐसे होती है। आप देखते होंगे बहुत ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं, तब आप वो रियलाइज करते हैं कि ओ हो ये ऐसे होता है। और तब अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना, और तब कर वो दैवीय संपद के और क्या लक्षण है दैवीय संपद गुण के, कि जो व्यक्ति है वो उसमें तपस्या होना चाहिए, वो तपस्या उसे आना चाहिए। और तपस्या है क्या कि मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना। जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपका मन है, उससे ईश्वर के अनुरूप, उसे जो है इष्ट के अनुरूप ढालना है। आर्जवम शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, क्योंकि जो ये अगर आपकी इंद्रियां और आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, तब जो है आपका खेल खत्म। आप फिर कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे और आप इस जीवन को नष्ट कर देंगे। ये नहीं जान पाएंगे कि इसका जो जन्म हुआ है वो वाकई में किस चीज के लिए हुआ है। आगे कहते हैं अहिंसा सत्यम क्रोध इस्त्यागा शांतिर्पशुनम दया भूतेश्व लोलुप्तम मार्दवम हेर चापलम। आगे कहते हैं अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। अहिंसा का क्या मतलब है कि आत्मा का उद्धार करना है। आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। हम हिंसा उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप किसी पशु पक्षी को मार दी, वो तो जो आप कर रहे हैं वो तो बहुत हीन है, बहुत
दुखद है। लेकिन अहिंसा का यहाँ मतलब है आध्यात्मिक में कि आप अपनी आत्मा को अधोगति में अगर आप पहुंचा देते हैं, वही हिंसा है। आत्मा को तो परम गति पहुंचाना है, परमेश्वर से मिलाना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म न बरतूं तो इस संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और वर्ण शंकर का कर्ता हूंगा। वो यही बात कहते हैं कि हर कर्म को वो बड़ी ही ध्यानपूर्वक और होश में करते हैं, क्योंकि अगर आप वो कर्म होश में नहीं कर रहे हैं तो आप जो है इस प्रजा का जो है हनन करने वाले हैं और वर्ण शंकर का जो है कर्ता आप कहलाएंगे। ये हर किसी व्यक्ति के साथ लागू है। अगर आप चीज़ें होश में नहीं कर रहे हैं, सावधान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है इस प्रजा का हनन करने वाले हैं और संपूर्ण जो है वर्ण शंकर के कर्ता होंगे। तो आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण शंकर है। तो आत्मा का जो शुद्ध वर्ण है वो यही है कि परमात्मा से मिल जाना। लेकिन अगर आप उससे नहीं मिला पा रहे हैं तो उसका प्रकृति में भटकना ही वर्ण शंकर है। प्रकृति में भटकना ही वर्ण शंकर है, इससे उसको निकालना है। और आत्मा की हिंसा है, यही जो है आत्मा की हिंसा है कि आप इस प्रकृति में ही इस आत्मा को भटका रहे हैं। और आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। आपने अगर आत्मा का उद्धार कर दिया तो यही जो है अहिंसा है। यह है हिंसा और अहिंसा की परिभाषा आध्यात्मिक वे में। अब सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं है। आप कहते हैं कि यह वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इसे ढाकने का वस्त्र कब आपका है? हर एक व्यक्ति जो है यही कहता है कि ये मेरा है, ये आपका है, ये उसका है, ये इसका है। लोगों को देखिए, जब वो कोई वस्तु खरीद लेते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, तो उससे जो है कहते हैं ये मेरा है। जब आपका शरीर ही आपका नहीं है, ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, तो ये कोई वस्तु कैसे हो सकती है आपकी? वस्तुतः सत्य का स्वरूप कृष्ण ने स्वयं बताया कि अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। जो सत्य है उस वस्तु का तीनों कालों में कोई कभी भी अभाव नहीं है। वही सत्य ईश्वर है और वही सत्य जो है ईश्वर हो ही सकता है। यह आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। सबसे बड़ा जो सत्य है और जो वाकई में सत्य है वो यही आत्मा है और यही परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना है। जो व्यक्ति ये मानते हैं कि जो उनको दिख रहा है, जो पहन रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सत्य है, वो दरअसल उनके आंख में पर्दा पड़ा हुआ है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि सत्य क्या है। जो सत्य है वो सिर्फ यही आत्मा है। क्रोध का ना होना। दैवी संपत्ति के लक्षण क्या है? कि क्रोध का ना होना। ये कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के अंदर क्रोध का ना होना। आज लोग छोटी छोटी बातों को लेके हत्या कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके लोग जला देते हैं, मार देते हैं। तो और लोगों के अंदर जो क्रोध है वो बिल्कुल भरा हुआ है। अब उनके अंदर ना तो वो धैर्य बचा है और ना ही उनके अंदर उस धैर्य को बनाए रखने की क्षमता। क्योंकि जिस प्रकार से ये समाज बदला है, कैपिटलिज्म आया है, चारों तरफ माया फैली हुई है, उनके हाथ में फ़ोन है, दुनिया को वो देख रहे हैं और हर एक समय नई चीज़ आ रही है, तो उनका जो मन है वो इतना बेचैन हो चुका है और इतना फ्रेजाइल हो चुका है कि अब वो जो है अपने मन को शांत और धैर्यपूर्वक बना ही नहीं सकते। और जब ये होता नहीं है, उनकी इच्छाएं जो है आप देख के बढ़ रही हैं, वासनाएं, कामनाएं बढ़ रही हैं। हर समय एक नई वस्तु उनके सामने आ रही है, वो सब प्राप्त करना चाहते हैं और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए देखिए, लोग जो है बिना किसी कारण के क्रोध में भरे हुए हैं। तो सर्वस्व का समर्पण, शुभ अशुभ कर्म फलों का त्याग, उसका जो है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। उसके उद्देश्य के प्रति, उसके लक्ष्य के प्रति उसका पूर्ण समर्पण होना अति आवश्यक है। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उन कर्म फलों का जो है त्याग होना चाहिए। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके प्रति कोई भी आसक्ति ना हो।
चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, ये सबसे बड़ी बात आज के समय में उपयोगी हो सकती है कि लोग का जो चित्त है वो इतना चंचल रूप से भाग रहा है कि एक क्षण कुछ और सोच रहे हैं, अगले क्षण कुछ और, अगले क्षण कुछ और, इतनी बातें हैं उसके सामने कि अपने चित्त को वो एक काम में लगा ही नहीं पा रहा है। उसका चित्त जो है इतना चंचल है कि भाग रहा है। अब इस भागने की वजह से उसका जो दिमाग है वो सदैव परेशान रहता है। इसीलिए लोगों को देखिए वो कहते रहते हैं, भैया दिमाग बहुत खराब है, दूर रहो। और वो दिमाग किसी बाहरी कारण से नहीं है, उनके भीतर चल रही जो चित्त की चंचलता है उसके कारण है। वो आराम से बैठे हुए हैं, चीजें सोचा देखा और उसकी वजह से वो बेचैन हो गए। लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को ना करना, जो उनका लक्ष्य है अगर उसके विपरीत कोई भी कार्य है तो उससे जो है वो दूर रखते हैं, उससे जो है पास नहीं भटकने देते। तो जो व्यक्ति लक्ष्य को लेके बिल्कुल समर्पित है तो उसके मार्ग में आने वाले जो भी रुकावट है उसको वो दूर ही रखता है, वो अपने से कई गुना दूर ही रखता है कि वो पास आ ही ना पाए। संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, उसका हर एक प्राणियों में दया होना चाहिए, एक मर्सी होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए कि कोई उसका जो स्वभाव है वो हर एक प्राणियों के प्रति ये होना चाहिए कि वो किसको कितना प्रेम दे सके, कितनी सहायता कर सके, हमेशा दया भाव रखे। इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का अभाव, जो इंद्रियां हैं उसका अगर विषयों से संयोग हो तो उससे जो है उसका लगाव नहीं होना चाहिए, उसमें जो है आसक्ति का अभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई, अगर आप, जाहिर सी बात है इस शरीर को अगर जीवित रखना है तो अपनी इंद्रियों का जो है विषय वस्तु से संयोग कराना होगा, लेकिन ये नहीं कि अब उन विषयों के प्रति आपकी आसक्ति हो जाए, उसी में आप लिप्त हो जाए। जरूरत पे होनी चाहिए कोमलता, आप कोमल होने चाहिए स्वभाव से, बहुत विनम्र होने चाहिए। लेकिन क्या ये हो पाते हैं लोग? ऐंठे घूम रहे हैं, है कुछ नहीं, ऐंठे घूम रहे हैं। और अगर उनसे आप कोई बात कहो तो वो कहेंगे कि भैया हमको ऐसे कहते हैं। तो आप में पोलाइटनेस होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा। जब आप कोई लक्ष्य बनाएं और उसके बीच में कोई रुकावट आए तो आपको लज्जा महसूस होनी चाहिए, शर्म आना चाहिए कि आपने कोई उद्देश्य बना रखा है, आपने कोई लक्ष्य बना रखा है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो बीच में जो भी कोई चीजें आ रही हैं जो आपको विचलित कर रही हैं, तो वो उसको लेके आपके अंदर वो लज्जा, वो शर्म होना चाहिए। व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, बेकार की जो है बातों में पड़ना नहीं है। लोग तरह तरह की चीजें लिए घूम रहे हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, इनके साथ भी घूम लें, उनके साथ भी ये कर लें, ये सब जो है चल रहा है। तो ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। आपका जो मन है वो बिल्कुल साफ और शुद्ध होना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप अपनी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे, इस अवधारणा को नित्य बनाए रखने का प्रयास करेंगे, और ये आपके ध्यान से ही आएगा। अब जब आप इस पे निरंतर ध्यान करेंगे, इस पे जो है काम करेंगे, तब एक दिन इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आप इन बातों को ग्रहण करके, स्वाध्ययन करके इन बातों को आप सीखिए, जानिए, अपने कार्यों में लेके आइए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे आनंद फूटता है, कैसे जो है मज़ा आता है, जीवन में क्या कर सकते हैं आप, क्या हो सकता है। तो इसके प्रति जो है आप काम करिए, इसके लिए काम करिए। और एक दैवीय संपद के क्या लक्षण हैं, ये श्री कृष्ण जो बताए हैं, इस पे आप विचार करिए। आज इतना ही। नमस्कार।